श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता से पाठका साधवा सुत्या योग जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम श्रेयः पद्म विकास वासनमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्मकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय भय सति साधान दत्तावधाना नाम खंडित फुटित जीर्ण जिन चैत्यालुधारिक दीरानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्वादन मरोत्कर्म का समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपल कमला राधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्यगण्य प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूजी भस्नापुर से आपको अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। आज भगवान चंदा प्रभु है, भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव है, इसलिए आज यहाँ पर चंदा प्रभु भगवान का और पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक भी आपको देखने को प्राप्त होगा। जल का कलश हाथ में ले ले। दूरावनम रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विधूतरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्ताजले दिनवती बहुधा विचिन्त्ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जल स्वच्छ पीते भूते मनोहर स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदुदे विशुदस्ना ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस मुक्तंगना नर्म भक्त्या ललाट देत निवेश तोचयसे च्युतासुर वरासुर मर्दनाथ तत्काल पीलित मह चुरस सदारा सद्यापना जिन बिमगत युष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम अभिषेक्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट मननवेम रसाभिराम देह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतस्य गण गुणान्मयां मंदिरतां सर्वसंसपनोपयुक्तां ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घि के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश हाथ में लें। दूध का कलश संपूर्ण सार सदांक मरीचिदाल संदेवात में स्वामी सुप्रवाह क्षीरई जिना सुजितरे रविचिंतमाना संपादयन्तम समेतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। दही दुग्धाब्धिबीच पय संचित फेन राशि पांडुत कांत में विधिरतामतीव दग्नांगता जिन पते पितुमान सुधारा संपततान सपतवांचित सिद्धेवाः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामी ती स्वाहा सर्वौषधि संस्नापित घृत दुग्ध दीक्षुवाय सर्वाभिद औषध विराहत उज्जलाभि उद्वसित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामी ती स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथ तेदि भव पुंसाम पुण्य सुमन कल से निखलैर बसानी संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मापलावये सुभुवन एक पतिम जिनेन्द्रम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नफसे चामी नमोरते स्वाहा 108 कलश यहाँ पर लगे हुए हैं 108 कलश है जैसे सौधर्मिंद्र पांडुशिला पर ले जाकर के 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर 108 कलश से भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा पर एवं भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर अभिषेक होगा। प्रारंभ करें, कलश ले लें सब लोग। 108 कलश में से उठाइए कलश। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन शताष्ट कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा शताष्ट कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा 108 कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा 108 कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा शताष्ट कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा 108 कलश से अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते शताष्ट कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते शताष्ट कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते शताष्ट कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा शताष्ट कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा 108 कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। चंदा प्रभु भगवान के मस्तक पर एवं भगवान पार्श्वनाथ के मस्तक पर 108 कलशों से अभिषेक हो रहा है। बहुत सुंदर महिमामय अभिषेक है। 108 छोटे छोटे सुंदर सुंदर कलश है और उनसे भगवान चंदा प्रभु और भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर जन्माभिषेक चल रहा है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन शताष्ट कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। अब चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्धिया अभी बाकी है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम वम जिनवर
मंगलारती अवतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्य घन सार चतुस्समाडे दामोहनवासित मधिगंत्रालय मिश्री कृतेन पहचान पुंगवानाम त्रैलोक पावन मां सपनम करोमि। ओम ह्रीम श्रीम क्ले में मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगो सर्वनाशनाय सर्व परकट चित्रोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय राम दीम रूम राम राम हसिया उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन संघपति श्रीमती अनाम का निकुंज बिहार जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूजी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ जैन धर्म प्रबंधनी सभा समस्त पदाधिकारी संगणस्य श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन भरत ज्ञानली तीर्थ क्षेत्र समस्त पदाधिकारी सदस्य श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा अरहम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हीना माही पुनिया चारवी बीर हपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सौरभ वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम जैन अनीक्षा जैन प्रीत ब्याह दिल्ली सपरिवार श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा निवासी परिवार श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थलाबाद श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री आस्था अर्चित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदिति जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद सपरिवार श्रीमती ममता पंकज जैन
श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवारस्य, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता सपरिवारस्य, श्रीमती प्रमिला जैन अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता जैन, मुदित जैन उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर हरियाणा निवासी सपरिवारस्य, श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, श्री क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवारस्य, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रीहांत श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरिवारस्य, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा जैन के पुत्र, श्री राहुल मोनिका सान्या सहताज जैन विकासपुरी दिल्ली सपरिवारस्य, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी का हार्दिक खुशी पांड्या किसनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया, भव्या चूड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता सपरिवारस्य, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवारस्य, श्री मनोज जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कुतुबेन क्लेब गुड़गांव निवासी सपरिवारस्य, श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन, श्री निधि जैन मृदुल जैन मधु जैन नमन जैन सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश सपरिवारस्य, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन परिवार खार मुंबई निवासी सपरिवारस्य, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर, श्री धनंजय जैन दरियाबाद जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवारस्य, श्री जय कुमार जैन पूर्व विधायक, श्री निर्मल लता संजय सुमन सुभार वंदना जैन विनायका दिल्ली भागलपुर निवासी सपरिवारस्य, श्री पवन कुमार शारदा जैन, श्री राजेश संगीता संजय प्रीति प्रिंस मृदुल स्वप्निल वर्तिका हर्षित सुभी अक्षत जैन नेपालगंज निवासी सपरिवारस्य, श्री विनीत जैन के जन्मदिन पर श्री विजय प्रभादेवी मनीष यशका चंचल जैन कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम सपरिवारस्य, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी सपरिवारस्य, श्री विमल चंद श्रीमती सतवंती देवी जैन, श्री शंभू कुमार जैन श्रीमती हिमानी जैन गिरिडीह झारखंड निवासी सपरिवारस्य, श्रीमती सुशीला जैन जन्मदिन के शुभकामनाओं सहित श्री कौशल रौनक दिया पलक मुदित महेंद्र जैन जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य, श्री ताराचंद वीरेंद्र कुमार हिमांशु डॉक्टर सुधांशु जैन परिवार की सुख समृद्धि के लिए जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य, श्री प्रकाश चंद चंदा देवी पहाड़िया, श्री रश्मि रीना अनु जैन राकेश संजय दीपक संवेक अक्षय आगम भूमि जैन गुवाहाटी आसाम, श्री प्रभा रानी जैन नेहा जैन प्रियांश जैन मनोज जैन गुड़गांव हरियाणा सपरिवारस्य, श्रीमती जयमाला जैन स्वर्गीय श्री सुमेर चंद जैन स्वास्थ्य लाभार्थ गुड़गांव, श्री निर्मल कुमार मीरा देवी जैन श्री अमित जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य, श्री उषा जैन पुत्र श्री सिद्धार्थ जैन मंडी धनोरा जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश सपरिवारस्य, श्री मणिलाल सुमित्रा लोकेश मानसी गर्भ मधुर जैन एवं चंचलबाई के स्वास्थ्य लाभार्थ फलासिया जिला उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य, श्री सौ गुलाब देवी धर्मपत्नी श्री NL चित्तौड़ा सुपुत्र श्री हितेश सुनीता चित्तौड़ा उदयपुर वाले छपसीगुड़ा हैदराबाद निवासी सपरिवारस्य, श्रीमती सुनीता जैन राकेश कुमार जैन रजत सुभा जैन प्राची जैन नव्या जैन पोलोपुरम मेरठ निवासी सपरिवारस्य, श्री कंचन बेन सुप्रिया मयंक शाह परिवार मुंबई सपरिवारस्य, श्री अशोक ठोलिया निर्मला अखिल रेखा निखिल मेघा लाभांश अरहम विनया जैन मौजमाबाद वाले जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य, श्री अर्जुन कुमार निर्मला जैन दीपक जैन हौस खास दिल्ली सपरिवारस्य, सौराज कला इंद्रचंद गंगवाल ब्रह्मचारी संजय गंगवाल डोंबिवली मुंबई निवासी सपरिवारस्य, श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती सुधा जैन श्री अमित जैन अजित जैन इंदौर मध्य प्रदेश सपरिवारस्य, श्रीमती रेखा सुभाष चंद जैन शाह परिवार रोहिणी दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्वज्ञान आवरण कर्म चिन चिंदी बिन बिंदी
सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिन नाम बिंदी, कर्म, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मानम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, लोभम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, सिंगादि बंधनभयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, भूत पिशाच व्यंतर डाकिनी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिन व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, दाज भयम, चिंचिंदी सर्व बिन चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिन दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिन शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिन शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिन सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिन सर्व वैरम, चिंचिंदी सर्व बिन दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिन मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिन आतुरोद्यानम, चिंचिंदी सर्व बिन दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिन अयसः, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व बिन विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिन प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिन कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिन भयम, चिंचिंदी सर्व बिन क्रूर ग्रह भयम, चिंचिंदी बिन सर्व दुखम, चिंचिंदी बिन सर्वाप मृत्युम। चिंचिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमाना वालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम आद्यानाम आदि जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे जम्बूदीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ भगवान चंदा प्रभु भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक शुभवसरे दिवसे शुभवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसौकाणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्र ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले करली घात मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्मायाः मत्स्यकचोपरि शांति धाराम करो चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब ये शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, चंदा प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय, भरत भगवान की जय। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामजे ओम ह्रीम शांति धारा सेकम करो मैं अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वश काय हे करुणा निर्भव दुख में तो याते मैं पूजु प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ के डोल मंगल गान वाकुले जिनकर हितनाथ महामुझे ओम ह्रीम चंदा प्रभु भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगदारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीम शांतिनाथ कुंचनाथ हरनाथ भगवान मामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं करा। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव का अर्घ पार्श्वनाथ के चरण
वंदन सत सत बार है। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन सत सत बार है। जिनका जन्म कल्याणक जजते मिले सौख्य भंडार है। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन सत बार है। पौष कृष्ण 11 तिथि उत्तम वाराणसी में जन्म हुआ। श्री सुमेरु की पांडुशिला पर इंद्रों ने जिन नमन किया। जो ऐसे जिनवर को जजते हो जाते भव पार हैं। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन सत सत बार है। ओम ह्रीम पौर्किरणा एकादश्याम श्री पार्श्वनाथ जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीक्षा कल्याण का भी अर्घ चढ़ेगा। पौष बदी 11 जाति स्मृति से 12 भावन भाया। विमला भा पालक में प्रभु को बिठा अश्ववन पहुंचाया। स्वयं प्रभु ने दीक्षा ली थी जजत मिले भव पार है। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन सत सत बार है। ओम ह्रीम पौर्किरणा एकादश्याम श्री पार्श्वनाथ दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वस सजिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ईश्वर देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्माओं, आज चंद्रप्रभु भगवान के 2 कल्याणक हैं। जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आज भगवान पार्श्वनाथ के भी 2 कल्याणक हैं, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक। आज की तिथि ऐसी पावन और पवित्र है कि 4 कल्याणकों से पवित्र है। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। भद्रात्माओं, सुदम्य आओ संतो, श्री गौतम स्वामी के वचन 24 आए तिथेरेसु। तीर्थंकर 24 होते हैं। भव्यात्माओं, विचार करके हम और आप देखें तो आज काशी नगरी में ही चंद्रपुरी नगरी है, तीर्थ है। चंद्रपुरी वाराणसी से कुछ ही दूर है और वहाँ कभी भगवान चंद्रप्रभु का जन्म हुआ और आज के दिन ही उन्होंने दीक्षा ली है। ऐसी कल्याणक से पवित्र तिथि, 2 कल्याणकों से पवित्र तिथि। पुनश्च वाराणसी में भगवान पार्श्वनाथ जन्मे और आज के दिन ही उन्होंने जन्म लिया और आज के दिन पौष कृष्णा एकादशी, पौष कृष्णा एकादशी को ही उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। तो 2 कल्याणक भगवान पार्श्वनाथ के भी हुए। ऐसे 4 कल्याणकों से पवित्र आज की पवित्र तिथि पौष कृष्णा एकादशी। बहुत ही मंगलमयी प्रभात, मंगलमय दिवस। अभी आपने दोनों भगवंतों की प्रतिमाओं का
अभिषेक पंचामृत अभिषेक भी देखा है, जो शास्त्रीय भाषा में भगवान की आज्ञा के अनुसार श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित अभिषेक पाठ और उसी के आधार से उनके मंत्रों से आपको दिखाया गया है। और श्री 108 कलशों से भी, छोटी छोटी कलशियों से भी आपने अभिषेक देखा है भगवान का। जबकि इंद्रगण जनगणानक महोत्सव में सुमेरु पर्वत पर लाखों लाखों कलशों से अभिषेक करते हैं। एक अकेला सौधर्मेंद्रिय एक साथ 1008 कलशों से अभिषेक कर देता है। 1008 कलशों से अभिषेक की प्रसिद्धि है, किंतु सभी देवगण करते हैं, सभी इंद्र करते हैं, सभी इंद्राणियाँ करती हैं, तो बहुत ही अभिषेक होता है जनकल्याणक अभिषेक। मैं संक्षेप में आपको भगवान चंद्रप्रभु के पूर्व भावों की ओर ले चलूँ। पार्श्वनाथ के बारे में तो हमेशा आप सुनते ही रहते हैं। भव्यात्माओं 2.5 द्वीप तक मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों का अस्तित्व। तो पुष्करवत द्वीप में, पुष्करार्थ द्वीप में पश्चिम की ओर विदेह क्षेत्र में, यानी पश्चिम विदेह क्षेत्र में श्रीपुर नाम के नगर में कभी राजा श्रीसेन राज्य करते थे। उनके पुत्र श्री वर्मा, उनको पुत्र संतान नहीं थी, तो उन्होंने जो है गुरुजनों की आज्ञा से खूब रत्नों की प्रतिमाएं बनवाई और रत्नों की प्रतिमाओं की पंचकला प्रतिष्ठा आदि कराकर संपन्न करके महान पूजा अनुष्ठान आदि किए और पुनः से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसका नाम रखा श्री वर्मा। श्री वर्मा ने भी अपने जीवन में बहुत ही पुण्य का संचय किया है और अनंतर किसी समय श्री पद्म मुनिराज के समीप, भगवान के समीप जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। आष्टांगिक महानुष्ठान किया। आषाढ़ में आष्टांगिक महानुष्ठान करके पूजा विधान आदि करके और पुनश्च विरक्त मना हुए किसी समय जैनेश्वरी दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के समाधि पूर्वक शरीर को छोड़ा तो स्वर्ग में देव हो गए। श्रीधर नाम से देव हुए और वहाँ से च्युत हुए धात्रीखंड द्वीप में, और धात्रीखंड द्वीप में अयोध्या नगरी, और वहाँ आकर के अजितंजय महाराज की महारानी अजित सेना से जन्म लिया और इनका नाम रखा अजित सेन। ये अजित सेन उस धात्रीखंड में चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए हैं, यानी चंद्रप्रभु के चंद्रप्रभु भगवान पूर्व भाव में चक्रवर्ती हुए हैं। अजित सेन नाम से चक्रवर्ती हुए और ये हुए हैं धात्रीखंड में। चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर नवनिधि 14 रत्नों के स्वामी बने, दिग्विजय करके 6 खंडों को जीता। अनंतर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और खूब उपवास आदि के द्वारा अपने शरीर को तपस्या से क्रस करके और वहाँ से दीक्षा लेकर तपस्या आदि के द्वारा शरीर को छोड़कर समाधिपूर्वक शरीर को छोड़ा तो पुनश्च स्वर्ग में, अच्युतेंद्र स्वर्ग में देव हो गए। 16वें स्वर्ग में देव हुए। वहाँ से आकर पुनः धात्रीखंड में पद्मनाभ महाराज हुए हैं, पद्मनाभ राजा हुए हैं। रणथंजपुर के राजा कनक प्रभु की रानी कनकमाला से ये पद्मनाभ नाम के पुत्र हुए और इन्होंने भी किसी समय श्रीधर नामक मुनि के समीप में धर्मोपदेश सुना, जैनेश्वरी दीक्षा ली और 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त करके 16 कारण भावना आदि को भाते हुए 16 कारण आदि भावनाओं से अपने जीवन को आत्मसात किया, तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद किया। पुनश्च वैजयंत विमान में अहमिंद हो गए, अहमिंद पद को प्राप्त किया। वहाँ से च्युत होकर के यहाँ काशी देश के निकट चंद्रपुरी में महाराजा महासेन महारानी से जन्म लेकर के
और तीर्थंकर चंद्रप्रभु हुए हैं। भद्रात्माओं, चंद्रप्रभु का जन्म गर्भ कल्याणक महोत्सव चैत्र कृष्णा पंचमी के दिन हुआ है। गर्भ कल्याणक महोत्सव चैत्र कृष्णा पंचमी के दिन, जन्म कल्याणक आज पौष कृष्णा एकादशी के दिन जन्म लिया भगवान ने। और किसी समय दर्पण में अपना मुख देख रहे थे, उसी समय उनको दो मुख दिख गए और विरक्त बना हुए जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के पौष कृष्णा एकादशी के दिन, आज के दिन ही दीक्षा ली है। और इनके साथ 1000 राजाओं ने भी दीक्षा ली थी। 3 माह के बाद भगवान छद्मस अवस्था को व्यतीत कर केवल ज्ञानी हुए हैं। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ और फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को सम्यक शिखर से निर्वाण प्राप्त किया है। ये भगवान चंद्रप्रभु, इनके संक्षेप में आपको मैंने जीवन परिचय सुनाया है। हम और आप चिंतन करें, भगवान चंद्र प्रभु इनको होकर कितना काल हुआ है। शास्त्रीय भाषा के अनुसार इनको जो है वर्तमान में वीर निर्वाण 2548 चल रहा है। 39,507 वर्ष कम 100 करोड़ सागर पहले मोक्ष चले गए हैं। 100 करोड़ सागर व्यतीत हो गया। भगवान चंद्र प्रभु को होकर 100 करोड़ सागर व्यतीत हो चुका है। और भगवान पार्श्वनाथ के बारे में तो कई बार मैं परिचय सुनाया ही करती हूँ। इनके 10 भाव मरुभूति से लेकर के कमठ और मरुभूति जो भाई भाई थे, उनके जीवन से लेकर के भगवान पार्श्वनाथ के जीवन तक कई बार चर्चा किया ही करती हूँ। ये पार्श्वनाथ भगवान भी पूर्व भाव में चक्रवर्ती हुए हैं, बद्रीनाथ भी चक्रवर्ती। ये दोनों तीर्थंकर पूर्व भाव में चक्रवर्ती पद को प्राप्त किए हैं और पुनश्च तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर भी हुए हैं। तो पूर्व भाव में दोनों ही चक्रवर्ती भी थे। भव्यात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ को जन्म लेकर के ये वीर निर्वाण 125-48वां है और 2800 वर्ष लगभग हो गए हैं भगवान मोक्ष को प्राप्त करके। तो भव्यात्माओं, तृतीय सहस्राब्दी महोत्सव भी भगवान पार्श्वनाथ का हमने 2-3 वर्ष पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व मनाया है। और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन परिचय से आप लोग विशेष रूप से परिचित हैं, क्योंकि इनका जीवन परिचय बहुत बार सुनाया जा चुका है। बात यह है कि दोनों तीर्थंकर ये, इनका आज के दिन जन्म, पौष कृष्णा एकादशी को जन्म और आज के दिन ही दीक्षा का लेना, 4 के नानक से पवित्र तिथि। ऐसी इस दिन आप चंद्रप्रभु भगवान की पूजा अवश्य करें। संभव हो तो चंद्रपुरी के दर्शन भी करें जहाँ भगवान का जन्म हुआ है। और दर्शन नहीं किया तो अवश्य संकल्प करें, नियम करें कि 16 तीर्थंकरों की जन्मभूमि की वंदना अवश्य करना अपने जीवन में। और भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि का भी दर्शन करें, वंदन करें। भद्रात्माओं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों से पवित्र तिथियां महान पूज्य बन जाती हैं। आचार्य ने कहा है कि देखिए, काल द्रव्य क्षेत्र काल द्रव्य काल और भावों की पूजन के अनुसार ये काल पूजा कहलाती है। भगवंतों की तिथियों के कल्याणकों में की गई पूजा, आराधना, भक्ति। और मुझे तो प्रसन्नता है कि एक हसनापुरी तीर्थ ऐसा है वर्तमान में जहाँ 101 फुट उत्तुंग सुमेरु पर्वत बना हुआ है और वहाँ की पांडुक शिला पर प्रत्येक भगवंतों के जन्म कल्याणक का अभिषेक दिखाया जाता है। अभी तो आपने प्रातःकालीन ठंडी की वेला में यही अभिषेक देखा है और मध्याह्न में 3:30 बजे आप भगवान का पांडुक शिला पर भी अभिषेक देखेंगे। पांडुक शिला पर भगवान चंद्र प्रभु का अभिषेक होगा, पुनश्च भगवान पार्श्वनाथ का। पहले यहाँ
कृत्युंजय ऐरावत हाथी बना है, उस पर बैठकर कोई भी इंद्र इंद्राणी बन करके उस पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पुनः से भगवान को गोद में लेकर बैठ करके जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा देते हैं। उसके बाद सुमेरु की पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, सौधर्म का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ये दृश्य, ये अतिशय, ये महिमा आपको वर्तमान में हस्तिनापुर में बने हुए सुमेरु पर्वत के सामने ही मिलेगी, सुमेरु पर्वत के पांडुक शिला पर ही मिलेगी। भव्यात्माओं, बात यही है, तीर्थंकर भगवंतों के पुण्य के बारे में हम चिंतन करें तो इन्होंने पूर्व में अनेकों व्रतों के भी अनुष्ठान किए, अनेकों विधान के अनुष्ठान किए। शरतोभद्र विधान, कल्पद्रुम विधान आदि बड़े बड़े विधानों का अनुष्ठान करके और अनेकों पदों को प्राप्त किया है। चक्रवर्ती, मंडलिक, महामंडलिक आदि राजाओं को प्राप्त किया है। भगवान पार्श्वनाथ के भव में तो एक आता है वर्णन कि जब ये महामंडलिक राजा थे भगवान पार्श्वनाथ पूर्व में अयोध्या में, और उस समय गुरु की आज्ञा से, मुनियों की आज्ञा से कुछ आकृतिन जिन प्रतिमाओं के वैभव के स्वरूप में और सूर्य का विमान बनवाया और उसमें जिनमें भी विराजमान किए, रत्न की प्रतिमाएं विराजमान की और उनकी पूजा की। तो उस समय से ही लोगों में सूर्य को ही आराधना और पूजा करने की परंपरा बन गई। जो लोग असलियत को नहीं समझते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं। बात यही है कि जितने ज्योतिर्वासी विमान हैं हमें और आपको दिख रहे हैं आकाश में, दिन में सूर्य और दिन में भी चंद्रमा तारे सब जहाँ की तहाँ हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के आगे वो दिखते नहीं हैं। और रात्रि में सूर्य के नहीं रहने पर चंद्रमा, तारा, नक्षत्र आदि आपको दिखते हैं। इन सब में अकृत्रिम जिन बिंब है, अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, सब में अकृत्रिम एक एक जिन मंदिर और बीचों बीच में कूट बने हैं। उन कूटों पर मंदिर बने हैं और मंदिर पर, मंदिर के अंदर 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान है सब में। ऐसे अकृत्रिम जिन मंदिर जिनमें भवनवासी देवों की जिन मंदिरों की संख्या हो जाती है 7,72,00,000। मध्यलोक के अकृत्रिम जिन मंदिरों की संख्या होती है 458। ऊर्ध्वलोक के, स्वर्गलोक के, स्वधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक के जिन मंदिरों की संख्या है 84,57,023। लेकिन वृंतर और ज्योतिर्वासी देवों के विमानों में, भवनों में रहने वाले जिन मंदिरों की संख्या असंख्यात मानी गई है। भगवान की वाणी में ही उसे असंख्य कहा है। असंख्यात, असंख्यात व्यंतर देव हैं, असंख्यातों उनके जिन मंदिर हैं, असंख्यात ज्योतिर्वासी देव हैं आकाश में। जम्बू द्वीप से लेकर असंख्यात द्वीप समुद्र तक, अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र तक, असंख्यातों द्वीप समुद्र तक आकाश में ये ज्योतिर्वासी विमान हैं। ध्यान रखें आप, 2.5 द्वीप तक तो सूर्य और चंद्रमा आदि के विमान भ्रमणशील हैं, भ्रमण करते हैं गति से, और इनकी गति से ही दिन और रात का विभाग बनता है। और 2.5 द्वीप से परे ज्योतिर्वासी देव जहाँ की तहाँ विमान उनके स्थिर हैं, गमनागमन नहीं करते हैं। वो अगर गमन करते हैं तो कृत्रिम विक्रिया से दूसरा विमान बनाकर उसमें बैठकर, याद ध्यान रखें आप, कोई भी देव अपने मूल शरीर से कहीं नहीं जाते हैं। मूल शरीर उनका जहाँ ही रहता है, जहाँ जन्म लिया है, चाहे स्वर्ग में हो चाहे विमानों में हो। विक्रिया के शरीर से ही वैक्रियक शरीर से दूसरा शरीर बना करके ही वो भगवंतों के कल्याणकों में जाते आते हैं, कल्याणक बनाते हैं। और सभी शरीरों में आत्मा के प्रदेशों का संबंध जुड़ा रहता है, संबंध टूटता नहीं है। ये सब तत्वार्थ राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों के आधार से, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों के आधार से हमें और आपको इन सब विषयों को समझना चाहिए। तो भव्यात्माओं, आज भगवान
चंदा प्रभु के 2 कल्याणक, भगवान पार्श्वनाथ के 2 कल्याणक, ऐसे 4 कल्याणकों से पवित्र तिथि। और ऐसा जो ये जन्म कल्याणक का आपने संक्षेप में देखा अभिषेक, ये हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, चंदा प्रभु भगवान की जय, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, प्रातः काल से जब महापुरुषों के बारे में कुछ श्रवण करने को मिल जाए तो समझो कि अपना दिवस महान और मंगलमय जरूर जरूर हो जाएगा, क्योंकि अच्छी बातें सुनने से दिवस मंगलिक होता है, अशुभ वार्ता सुनने से प्रातःकाल अपना दिवस अशुभ निकल जाता है। भगवान चंदा प्रभु के बारे में जाना, जन्म लेना जितना अच्छा है उससे अधिक उस जन्म को सार्थक करना, अर्थात भगवान चंदा प्रभु ने दर्पण में अपने 2 मुख देखकर ही वैराग्य प्राप्त कर लिया। और पार्श्वनाथ भगवान को कैसे वैराग्य हुआ, पूज्य माता जी ही बताया करती हैं उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से। अयोध्या की एक राजदूत ने जाकर के भगवान ऋषभदेव की जो विरुदावली बखान की, उनके वैराग्य का वर्णन, उनके राजसभा का वर्णन, उनके पुत्रों का वर्णन, वो सब सुनते 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 ही पार्श्वनाथ भगवान को वैराग्य हो गया। और 24 तीर्थंकरों में से 5 बाल यतियों की श्रृंखला में पार्श्वनाथ भगवान चतुर्थ बाल यति बने और उन्होंने दीक्षा धारण करके अहिच्छत्र नाम के तीर्थ पर केवल ज्ञान प्राप्त किया। सम्मेद शिखर के स्वर्ण भद्रकूट से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ और चंदा प्रभु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इन सब महापुरुषों के जीवन चरित्र को जानने, सुनने और प्रत्यक्ष में प्राप्त करने के लिए लोग वाराणसी, चंद्रपुरी, सम्मेद शिखर आदि तीर्थों की वंदना करते हैं। आज मैं समझती हूँ कि सम्मेद शिखर के अंदर हजारों लोगों की भीड़ है। वहां जाकर लोग इस भीषण सर्दी के अंदर भी पैदल वंदना करते हैं, डोली से वंदना करते हैं और स्वर्ण भद्रकूट पर जाकर के भगवान के पास अपने सारे कष्टों को कह करके और संसार से मुक्ति पाने का भाव रखते हैं। सम्मेद शिखर की एक वंदना आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें जब हमने साक्षात सन 2003 में सम्मेद शिखर जाकर के कुंडलपुर से सम्मेद शिखर पूज्य माता जी गई और वहां हम लोगों ने चोपड़ा कुंड के मकान में वहां पर रह करके, चोपड़ा कुंड के भवन में रह करके 7 वंदना की थी। और उस वंदना को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही ऐसी एक छोटी सी वंदना लिखी थी, जिसको पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते लगता है साक्षात हम सम्मेद शिखर पहुंच गए। उसी के अंदर है, पहले दौड़ दौड़ कर उतरो फिर ऊंचाई चढ़ना है, चंद्रप्रभ मंदिर में जाकर चरण वंदना करना है, अपने सारे सुख दुख को प्रभु चरण बैठ कर कहना है। भगवान चंदा प्रभु के पास जाकर के खूब थक जाते हैं लोग, क्योंकि ऊंचाइयों पर भगवान के मंदिर बने हैं। वहां जाते जाते काफी थकान होकर के, हे भगवान अब मेरी यात्रा किसी तरह पूर्ण कर दो बस, ऐसी भावनाएं भक्तों की होती हैं। यही अपना सुख दुख कहना है और फिर वहीं से मानो भगवान के पास से अपनी एनर्जी कुछ चार्ज होती है, तो फिर आगे के लिए वंदना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी वंदना करके भव भ्रमण से छूटने की भावना की जाती है। और इन महापुरुषों के चारित्र में मैं समझती हूँ 2 ही भगवान ऐसे हैं, चंदा प्रभु और पारसनाथ, जिनके एक ही दिन में 2-2 कल्याणक एक सरीखे आ गए, जन्म कल्याणक भी और तप कल्याणक भी। कई बार
दो कल्याणक आते हैं, किसी का दीक्षा है तो किसी का ज्ञान कल्याणक है, किसी का मोक्ष कल्याणक है तो किसी का जन्म कल्याणक है। लेकिन आज का पावन पवित्र दिवस ऐसा है कि जब दो भगवान के दो दो कल्याणक हैं और संयोग से वाराणसी के नजदीक ही चंद्रपुरी तीर्थ है, जहां भगवान चंदा प्रभु का भी जिन मंदिर है वहां भी लोग दर्शन करने जाते हैं। आज वाराणसी के अंदर, बनारस के अंदर बहुत ही धूमधाम से रथ यात्रा निकलती है और अभी भी मुझे उम्मीद है बस अब 7-8 बजे निकलने ही वाली होगी। हम लोग भी एक बार सम्मिलित हुए हैं सन 2005 में और बहुत ही सुंदर वहां पर भगवान पार्श्वनाथ तृतीय सहस्राब्दी महोत्सव का उद्घाटन पूज्य माता ने कराया था, जो 2-3 साल तक चला और सन 2007 में अहि छत्र में उसका समापन किया गया। पुनः सन 2008 में आज के ही दिन श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति जी ने आकर के हस्तिनापुर में जो दर्शन किया, अपनी खुशियां प्रकट की और भगवान पार्श्वनाथ के बारे में जाना, एक सुंदर महल के समक्ष उनको रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सब कथानक याद आ जाते हैं जब ऐसे पावन प्रसंग आते हैं। लेकिन एक बात जानना है आपको कि जब हमारे भगवंतों को वैराग्य हुआ तो किसी की बात उन्होंने नहीं मानी और दृढ़ वैरागी के रूप में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी उग्रोग्र तपस्या भविष्य में उनकी आत्मा के कल्याण का कारण बन गई। इसलिए कवियों ने कहा है, स्यों लगन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। स्यों लगन एक बार आती है, सतपुरुषों के वचन एक बार निकलते हैं, वो बार बार बदलते नहीं। यदि वैराग्य का भाव आ गया तो सबके समझाने के बाद भी वो संसार में नहीं फंसते। और केले के पेड़ में केले की घार एक बार लगती है, बाद में दूसरे पेड़ में लग सकती है, लेकिन उसी पेड़ में नहीं लगेगी। ऐसे तिरिया तेल, स्त्रियों का तेल यानी कन्या का तेल एक बार चढ़ता है, अर्थात विवाह एक बार होता है। तेल चढ़ना मतलब विवाह होना, हाथ पीले करना। आज जो ये परंपरा चल गई है पुनर्विवाह या विधवा हो गई तो विवाह, ये आगम और भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, खिलाफ है और अपने को दुर्गति में डालने का एक प्रयास है। क्योंकि देखो कह ही दिया, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये दूसरी बार तिरिया का तेल यानी कन्या का तेल, स्त्रियों का तेल दोबारा से नहीं चढ़ता। वो व्यसन का प्रतीक हो सकता है लेकिन धर्म पत्नी बनने का प्रतीक नहीं है। धर्म पत्नी वही होती है जो एक बार ब्याही जाती है और पतिव्रत धर्म को पालन करके सती सीता जैसा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे महापुरुषों के जीवन से परिचित होकर के कम से कम कुछ शिक्षाएं तो जरूर जरूर लेना है हमें। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से शिक्षा लेना है कि हम धैर्य धारण करें, क्षमा को धारण करें, किसी से बदला लेने की भावना न करें। बदला लेने की भावना यदि कमठ ने किया तो जन्म जन्म में दुख उठाता रहा, और पार्श्वनाथ भगवान ने कभी बदला लेने की भावना नहीं की तो वो तीर्थंकर बन गए। भगवान चंदा प्रभु के जीवन से हमें संदेश लेना है कि छोटा सा निमित्त पा करके कभी भी वैराग्य धारण करना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, तो संसारी प्राणी ही मोक्ष को पाते हैं।